नमस्कार, आई वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। नौ रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले पर लगी फायर फाइटिंग ऑपरेशन के दौरान हाफ बर्न्ड कैश मिलने की खबर ने पूरे देश में जुडिशियल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है और वीडियो फुटेज जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी स्टोर रूम से बंडल्स ऑफ बर्न्ड कैश निकालते नजर आ रहे हैं। इस घटना ने पूरे देश में हलचल मचा दी है, क्योंकि यह सिर्फ कैश रिकवरी का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे जुडिशियल करप्शन, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और जुडिशरी की इम्यूनिटी जैसे गहरे और गंभीर मुद्दे जुड़े हुए हैं। साथियों, यह विवाद तब शुरू हुआ जब जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में अचानक आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन जब उन्होंने आग बुझाने के बाद स्टोर रूम की जांच की तो वहां पर उन्हें काफी मात्रा में अधजली नकदी मिली। चूंकि यह मामला एक हाई कोर्ट के जज के सरकारी आवास से जुड़ा था, इसलिए तुरंत इसकी जानकारी जुडिशियल अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट को दी गई। मामला तब और ज्यादा उलझ गया जब कुछ रिपोर्ट्स ने यह दावा किया कि स्टोर रूम में करीब 15 करोड़ रुपए नकदी रखी हुई थी। हालांकि इस रकम को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। सोर्सेज के मुताबिक कुछ बंडल्स पूरी तरह से जल चुके थे, जिससे सही आकलन करना मुश्किल है कि कुल रकम कितनी थी। साथियों, जब यह खबर मीडिया में आई तो जस्टिस वर्मा ने तुरंत ही इन सभी आरोपों को कंप्लीटली डिनाई कर दिया। उनका कहना था कि नो कैश फॉर रिकवर्ड फ्रॉम द रूम्स यूज्ड बाय हिज फैमिली। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह पूरा मामला कॉन्स्पिरेंसी है और इसे जानबूझकर इमेज खराब करने के लिए गढ़ा गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर यह कॉन्स्पिरेंसी है तो इसके पीछे कौन हो सकता है, और अगर पैसा उनका नहीं है तो वहां कैसे आया? क्या यह कोई राजनीतिक साजिश थी या फिर जुडिशियल सिस्टम के अंदर का ही कोई गेम प्लान था? इस पूरे विवाद के बीच एक आयरनी यह भी है कि कुछ समय पहले जस्टिस वर्मा ने यूपीआई और कैशलेस इकोनॉमी की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि डिजिटल पेमेंट्स से करप्शन और ब्लैक मनी को एलिमिनेट किया जा सकता है। लेकिन अब जब उनके सरकारी बंगले पर ह्यूज स्टेस ऑफ कैश बरामद हुआ है तो यह पूरा मामला हाइपोक्रेसी लग रहा है। लोगों के मन में सवाल भी आ रहे हैं कि क्या यह कैश किसी बड़े करप्शन केस से जुड़ा हुआ है, और अगर हाँ तो क्या इस पूरे नेटवर्क के और भी लोग इसमें शामिल हैं? साथियों, जब यह मामला तूल पकड़ने लगा तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। कोर्ट ने यह क्लेरिफाई किया कि जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इस विवाद से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया है। तो एससी कॉलेजियम ने पहले ही उनके ट्रांसफर टू इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला कर लिया था और यह पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था। लेकिन इतिहास को देखें तो कई बार ऐसा हुआ कि जब किसी हाई प्रोफाइल जज पर सीरियस एलिगेशंस लगे हैं तो उन्हें चुपचाप ट्रांसफर कर दिया जाता है, ताकि मामला धीरे धीरे फेड आउट हो जाए। साथियों, इस केस से एक और बड़ा सवाल उठता है। हाल ही में एक फार्मर जज ने यह खुलासा किया कि जब उन्होंने कुछ करप्ट जजेस के बारे में सीजीआई को जानकारी दी तो इंस्टीड ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट करप्ट जजेस ही हिमसेल्फ वाज ट्रांसफर्ड। इससे यह साफ होता है कि जुडिशरी के अंदर एक कल्चर ऑफ साइलेंस और प्रोटेक्शनिज्म मौजूद है, जहां जजेस के खिलाफ आरोप लगने के बावजूद कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई स्ट्रांग एक्शन लेगा या फिर मामला धीरे धीरे भुला दिया जाएगा? भारतीय इतिहास में कई बार स्कैंडल सामने आए हैं, लेकिन जजेस रेयरली फेस कॉन्सिक्वेंस। क्या जस्टिस वर्माज केस भी उसी मामले की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जहां मीडिया ट्रायल तो होगा लेकिन कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं निकलेगा? यह विवाद एक जज के घर से कैश मिलने का नहीं है, बल्कि यह इंडियन जुडिशरी के इंटेग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़ा करता है। आम लोग कोर्ट्स को जस्टिस डिलीवरिंग इंस्टीट्यूशन मानते हैं, लेकिन अगर खुद न्यायपालिका पर ही ऐसे सीरियस एलिगेशंस लगने लगे तो फिर पब्लिक ट्रस्ट इन द सिस्टम कैसे बना रहेगा? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए 3 मेंबर कमेटी बनाई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि विल द कमेटी कंडक्ट इन impartial investigation or will it just be another eyewash? इन द एंड यह केस सिर्फ कैश फाउंड इन ए जज हाउस का नहीं है, बल्कि यह द लार्जर इशू ऑफ डिविजनल अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया से जुड़ा हुआ है। क्या यह केवल एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या फिर जुडिशरी में डीप रूटेड करप्शन की एक झलक है? इसका जवाब फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन में मिलेगा, लेकिन अभी के लिए यह मामला भारतीय न्यायपालिका की क्रेडिबिलिटी को सीरियसली डैमेज कर चुका है। और साथियों, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड के साथ नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए, व्यापार समझौतों पर चर्चा, बी, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करना, सी, सैन्य अभ्यास की योजना बनाना, और डी, पर्यावरण संरक्षण पर संयुक्त पहल शुरू करना। कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिए, और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।